संत कवि तिरुवल्लुवर जो बहुत ही तपस्वी ऋषि महात्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। वो जब अपने घर में रहते थे तो उन्हें जब मन नहीं लगा तो वह जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और जंगल में सोचा कि कुछ तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना है। इस प्रकार से उन्हें जंगल में भी मन नहीं लगा। तत्पश्चात वह कुछ दिन जंगल में समय बिताने के बाद वह पुनः घर वापस आ गए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। गृहस्थ आश्रम में उसका घर परिवार चल ही रहा था कि एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कुछ खाने को दिया तो जब संत कवि तिरुवल्लुवर भोजन ग्रहण कर रहे थे उस टाइम उसके भोजन की थाली से कुछ अनाज नीचे गिर जाते थे, जिसे वह उठाकर पानी में भिगोकर फिर से उन्हें खाते थे। यानी कि वो एक संत थे जो यह समझते थे कि हमें अन्न का बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न के बर्बाद करने से बहुत लोगों को आज के समय में जो भोजन नहीं मिलता है, अगर हम एक एक अन्न को एक एक दाने को अगर बचाएंगे तो फिर जो भोजन को तरस रहे हैं उन्हें हम भोजन करा पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम अपने धन को बचा करके, अपने अनाज को बचा करके भूखे को भी हम भोजन करा सकते हैं। क्योंकि भूखे को अगर आप भोजन कराते हैं तो उसमें बहुत बड़ा मान एवं सम्मान होता है। और जो भूखे लोग इस देश और दुनिया में भटक रहे हैं, जूठा खाने को बेताज हो जाते हैं, किसी तरह से वो अपना पेट पालते हैं, तो ऐसे में जो भी धनी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो अन्न को इस प्रकार से बर्बाद ना करें। संत कवि तिरुवल्लुवर के सपनों को साकार बनाएं और उनसे जो भी सीख मिल रही है उनसे सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और यह बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस प्रकार से संत कवि तिरुवल्लुवर अपने भोजन का जलपान जिस प्रकार से कर रहे हैं, भोजन को बर्बाद होने से बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से यह हम लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम भोजन को बचा सकें। जय हिंद।